पंजाब में सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पंजाब में कोरोना की तशवीशनाक शरह के पेश नज़र अस्पतालों में क्या हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं? हाँ, देखें केसेस जो बढ़ रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है और हम मज़ीद अपने हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की भी एक्सपेंशन कर रहे हैं और मज़ीद वेंटिलेटर्स जो हैं और भी लगा रहे हैं। आपको पता है कि तादाद मरीज़ों की बढ़ने की वजह से कैपेसिटी हमारे हॉस्पिटल्स की काफ़ी हद तक स्ट्रेच हुई हुई है, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर। और लाहौर में अगर मैं देखा जाए तो इस वक्त कोई तकरीबन 87% हमारे वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स भी कोई तकरीबन 70% से ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं और जो लो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो हमारे पास अच्छे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत बड़ा प्रेशर अब डाल रही है आपका जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए जिस तरह वज़ीर आला साहब ने फरमाया, हमने मज़ीद बेड्स की एक्सपेंशन का भी काम शुरू कर दिया है और वेंटिलेटर्स का भी बंदोबस्त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कल के दिन में कोई तकरीबन 25 वेंटिलेटर्स और उम्मीद है कि लाहौर के अंदर हम लगा देंगे। और इसके अलावा जो बेड्स की एक्सपेंशन है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनको भी आज ऑलरेडी ऑर्डर्स दे दिए हैं कि उनको अपने अपने भी बेड्स इम्प्रूव करें। और इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर के लेवल पे भी बेड्स जो हैं उनकी तादाद हम बढ़ा रहे हैं ताकि ज़रूरत के मौके पे हर जगह हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हों। जहाँ तक ताल्लुक़ है अपना बाईपैप और नेज़ल कैनुलास, उनकी तादाद भी बढ़ाई गई है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के अंदर भी मज़ीद ये जो बाईपैप्स वगैरह हैं ये बढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा जो तीसरी बात है वो कि ऑक्सीजन सप्लाई हम इंश्योर करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इंश्योर्ड दी ऑक्सीजन सप्लाई, बल्कि बहुत सारे अस्पतालों के अंदर इंश्योर किया है कि कम से कम आपके पास 36 घंटे की सप्लाई बैकअप के लिए भी हो ताकि ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन सप्लाई का आप जिक्र कर रही हैं, खबर तो ये भी है कि लाहौर के 7 बड़े अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो 16 से 24 घंटे तक की है। अब इस सप्लाई को बिला ताअत्तुल मजीद यकीनी बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? यही बताया ना आपको कि उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए अब एक्स्ट्रा सिलेंडर्स सब चीज़ों का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि हमारे पास बैकअप के लिए हो। एंड वी आर ट्राइंग के जी मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स को कहा है कि आप अपनी जो बैकअप है उसको कोशिश ये करें कि बजाय 16 घंटे के मोर देन 24 आवर्स, बल्कि कुछ अस्पतालों में ये भी कहा है कि आप कम से कम 36 घंटे की सप्लाई, तो बैकअप सप्लाई के लिए भी वो जो एक्स्ट्रा सिलेंडर्स हैं उनको भरवा वगैरह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि खुदा न खास्ता इस तरह की कोई कमी जो है वो सामने। अभी आपको पता है कि पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन सारे अस्पतालों की कैपेसिटी ऑक्सीजन की हमने बढ़ाई है। बड़े टैंक्स जो हैं सारे हॉस्पिटल्स के अंदर सेंट्रल ऑक्सीजन के लिए नए टैंक्स लगाए गए हैं, सिर्फ इसी मकसद के लिए कि हमारे पास स्टोरेज स्पेस हो ऑक्सीजन के लिए। तो ये इक़दाम तो पहले भी उठाए हुए हैं, लेकिन मज़ीद इनको इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा सिलेंडर्स सारे हॉस्पिटल। औसतन इस वक्त जो 5000 केसेस या फिर 10% शरह दिखने में आ रही है, अब इस पर ऑक्सीजन सप्लाई तकरीबन 90% सर्फ हो रही है। अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल यही रहती है या केसेस और आते हैं तो हेल्थ सिस्टम पर कितना बोझ पड़ने का खदशा है? देखिए, बोझ तो बढ़ सकता है, वो तो उसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं। तभी कल के दिन आपको पता है कि मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था कि हमने हर किस्म की इलेक्टिव सर्जरी जो है, यानी जो सर्जरी इंतज़ार कर सकती है वो सारी बंद कर दी है अगले 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो उसमें भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज़ जो हैं उनकी परमिशन हमने कहा कि वो आप कंटिन्यू करें, बाकी जो इलेक्टिव सर्जरी वो सब जगह सारे अस्पतालों के अंदर इसीलिए रोक दी गई है कि वहाँ से भी हम अपनी ऑक्सीजन की सेविंग करें और जहाँ हमें कोविड के लिए इस्तेमाल करनी है वहीं इस्तेमाल करें। बाकी इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन, उनके तहत मुसलसल हमारी गुफ्तशनी चल रही है और उनसे पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको बताया है कि जो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं 90% जो है वो हॉस्पिटल्स को ही सप्लाई की जाती थी। अब हमने उनसे ये कहा है कि आपने कुछ और हमारे लिए रिज़र्व में रखना है, इंडस्ट्री को देने की जगह आप कम से कम हमारे लिए ज़रा तादाद जो है वो अलहदा रखिए ताकि अगर खुदा न खास्ता अस्पतालों में ज़रूरत पड़े तो हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं।
तो ये मेरा ख्याल है जो अहम बात आज आपके प्रोग्राम में करनी चाहिए वो ये है कि हमें तादाद मरीज़ों की कम करनी है और उसके लिए जो इकदाम लेने हैं वो सबसे ज़रूरी। तो डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में वेंटिलेटर्स लाहौर में मजीद मंगवाने का जिक्र किया। अब जब पहली लहर का सामना हमने किया था तो वेंटिलेटर्स पाकिस्तान ने बनाना शुरू कर दिए थे। इस वक्त लाहौर के अलावा दीगर शहरों में वेंटिलेटर्स की फराहमी की क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? बाकी शहरों में भी इसी तरह के हालात हैं, मतलब कंपैरेटिवली हमारे से बेहतर हैं, लाहौर से बेहतर है। इस वक्त फैसलाबाद के अंदर तादाद मरीज़ों की काफ़ी बढ़ गई है और लेकिन मेरी जो अभी वाइस चांसलर साहब से बात हुई है उसके मुताबिक अभी तक उनकी कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की है। अगर मज़ीद वेंटिलेटर्स की उनको ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह उनको मज़ीद वेंटिलेटर्स भी भिजवा दी जाएंगे। अभी पिछले दिनों NDMA ने जब हमें 100 वेंटिलेटर्स भेजे तो 20 वेंटिलेटर्स हमने ऑलरेडी फैसलाबाद को दे दिए थे, इसी नज़रिए से कि अगर वहाँ खुदा न खास्ता मरीज़ों की तादाद बढ़नी शुरू हो जाए तो उनके पास वेंटिलेटर्स हों। वेंटिलेटर्स के बारे में ऑलरेडी NDMA से बात फिर चल रही है कि अगर मज़ीद हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे आपको मैंने बताया कि पिछले 2 हफ्तों के दौरानिया में हमने तकरीबन 250 वेंटिलेटर्स जो हैं वो बढ़ाए हैं ऑल ओवर पंजाब, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स जो हैं मौजूद हों। तो लेकिन तादाद जब बढ़ती चली जाएगी तो एक हद तक ही आप वेंटिलेटर्स भी बढ़ा सकते हैं। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ की सिर्फ वेंटिलेटर ही नहीं होता, आपको वेंटिलेटर को मैनेज करने के लिए आपके पास डॉक्टर साहब SOPs पर अमल दरामद एक बड़ा चैलेंज है। अब ईद भी ज़ाहिर आ रही है, लेकिन ईद से पहले अभी भी देखा जाए तो लाहौर की मार्केट्स में इस वक्त SOPs फॉलो नहीं हो रहे। क्या आखिरी अशरे में मुकम्मल लॉकडाउन की कोई तजवीज़ है आपकी जानिब से? PMA ने भी यही कहा है अब लॉकडाउन के लिए। जी, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात आपके सामने कही और उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरह 2-3 दिन हम देखेंगे और लोग जो हैं इसी तरह ना प्रैक्टिस करते रहे तो हमें शायद ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी और लॉकडाउन करना पड़ेगा। मकसद है लोगों को समझना चाहिए कि किस मुश्किल से हम मईशत चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ों की तादाद भी ना बढ़े। तो अगर छोटे छोटे इकदाम से ये रुक सकता है काम तो कम से कम इस तरफ ध्यान दें, वरना फिर वही वाली बात है कि लॉकडाउन तो करना पड़ेगा। अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो वील हैव टू डू अ लॉकडाउन, क्योंकि और फिर कोई तरीका नहीं होगा कि ये वबा जो है इसकी। डॉक्टर साहब 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। अब पंजाब में इस वक्त कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है आपके डेटा के मुताबिक, और क्या इतनी डोजेज हैं जो एज ब्रैकेट के इन तमाम अफराद को वैक्सीन लग सकेंगी? देखिए इंशाल्लाह अभी तक इस वक्त पंजाब वैक्सीन के लगाने के में सबसे ज़्यादा आगे है, यानी तकरीबन 9,62,000 लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। हमारे पास सप्लाई जो है अभी NCOC ने हमें 5 लाख वैक्सीन यानी 2.5 तो पहुंच चुकी है और 2.5 और आ रही है। 5 लाख डोजेस हमारे पास वैक्सीन की इंशाल्लाह कल तक मुकम्मल हो जाएंगी। इसी तरीके से 28 तारीख को उम्मीद है कि 5 लाख और, तो 10 लाख वैक्सीन हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह अगले महीने के अंदर अंदर, क्योंकि तकरीबन अगर एवरेज हम 35,000, अभी कोई तकरीबन 28,000 किसी दिन हम 34,000 पे भी चले जाते हैं, लेकिन हमने ये हदफ उठाया कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 35,000 पर डे के हिसाब से वैक्सीन जो है वो पंजाब में लगाना शुरू कर दें। पंजाब की बहुत बड़ी आबादी है और जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है ख़ास तौर पे 50 साल से ऊपर की, वो लगभग मैं यही सोची थी कि अगर उसमें से कोई हम 1.25 करोड़ बंदों को भी अगर वैक्सीन लगा दें अगले 2-3 माह के अंदर तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट इंशाल्लाह। वैक्सीन के सिलसिले के अंदर हमने 2-3 इक़दाम उठाए हैं। जो लोग हमारे पास आ नहीं सकते वहाँ सेंटर्स पे, उनके लिए मोबाइल सर्विस हमने शुरू कर दी है और मेरे इत्तला के मुताबिक जो मोबाइल सर्विस है उसमें कोई तकरीबन अब तक हम कोई 1700-1800 लोगों को घर जाके वैक्सीन भी लगा चुके हैं। फिर अब हम इंशाल्लाह अगले 2 दिन के अंदर बस सर्विस भी शुरू करें, स्पेशल बस सर्विस, क्योंकि उन लोगों को जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं या अपनी कोई सवारी नहीं है, उनके लिए आना मुश्किल है सेंटर के अंदर, तो बाकायदा रूट्स के ऊपर हम बसेस चला के और लोगों को लेके आएँ सेंटर के अंदर ताकि वो अपने आप को वैक्सीन लगवा सकें।
तो इंशाल्लाह इस वैक्सीन के जो कैंपेन है उसको हम मज़ीद बढ़ा रहे हैं और कोशिश करने लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की सहूलत मिले। सारे जितने हमारे मेडिकल डॉक्टर साहब, विफाक ने तो दिसंबर तक 50 से 60 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा हुआ है। हुकूमत पंजाब का कितने अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट है इसमें से दिसंबर तक? लेकिन पाकिस्तान की आधी आबादी तो पंजाब में रहती है, तो जितना नंबर वो बोलेंगे वो आधा हम ही करेंगे। और अभी हुकूमत पंजाब ने भी अपनी वैक्सीन जो है उसकी प्रोक्योरमेंट में हमने काम शुरू कर दिया है। 1.5 अरब रुपया पहले मखसूस कर दिया गया था कि पहली जो हमारी खेप है उसके लिए हम अपना अलहदा मंगाएं। उस पर इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही हैं कंपनियों के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मोबाइल वैक्सीन का जिक्र कर रही हैं, एक तो ये बता दें कि पंजाब के किन शहरों में ये सहूलत है और इसके लिए रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि वैक्सीन के बाद मजीद कितनी सख्त एहतियात की ज़रूरत है? एक पहले तो ये बात, जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर के अंदर हमारी 3 एम्बुलेंसेस चल रही हैं, रावलपिंडी के अंदर, मुल्तान और फैसलाबाद के अंदर, ये बड़े जो 4 शहर हैं, इन चारों शहर के अंदर इस वक्त हमारी मोबाइल सर्विस मौजूद है। और ये मोबाइल सर्विस लेने के लिए आपने 1033 ये हेल्प लाइन है जिस पे आप टेलीफोन करें, और जो आपके घर में ऐसा बंदा जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और उनके लिए हमारे सेंटर पे आना मुश्किल है किसी माजूरी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से, तो आप फ़ोन करके उनका नंबर रजिस्टर कराएं। हमारी सर्विस आके आपको घर पे आके ये वैक्सीन लगा देंगे। दूसरा अहम चीज़ है कि वॉक इन इसीलिए शुरू किया है इनकरेज करने के लिए लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि नंबर्स कई दफ़ा डिले हो जाते हैं आने पे, जो कोड नंबर्स वगैरह हैं। तो क्योंकि हम मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन का सिलसिला, तो उसकी वजह से लोगों को वॉक इन भी शुरू कर दिया। जहाँ तक ताल्लुक है लोगों के लिए वॉक इन वैक्सीन की भी सहूलत फराहम कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, हमारे साथ आप मौजूद थी।